नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। हिसार के अंदर ही कुछ समय पहले आपको बताया था किस तरीके से कहीं ना कहीं एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी ससुराल वालों की वजह से। वैसे ही आज एक मामला सामने आया है। हालांकि इस मामले को ऑनर किलिंग का नाम दिया जा रहा है। आपको बता देते हैं कि एक लड़का है, एक युवक है और एक युवती, दोनों घर से भाग जाते हैं। दोनों की उम्र करीबन 19 साल बताई जा रही है और दोनों के दोनों जो भाग करके प्रेम प्रसंग के चलते यूपी के पास पहुंच जाते हैं और यूपी के अंदर ही पुलिस कस्टडी के अंदर वो युवक जो है कहीं ना कहीं मरा हुआ मृत मिलता है। लेकिन अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिली है क्या वो पुलिस कस्टडी के अंदर मरा है, क्योंकि आपको बता देते हैं 2 तारीख को घर से भागे थे। उसके बाद 9 तारीख को पुलिस को जो है यूपी के अंदर वो दोनों मिले थे। उसके बाद उन दोनों को यहाँ हिसार के सदर थाने लेकर के आया गया और उसके बाद उस युवक की लाश जो है अग्रोहा के अंदर मिली है। हालांकि ये आप देख पा रहे हैं कि परिवार वाले यहाँ पर मौजूद है, लेकिन परिवार वालों की तरफ से अभी तक उस युवक की लाश को, डेड बॉडी को उठाया नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार वालों की तरफ से आरोप लग रहे हैं कि जब पुलिस की कस्टडी के अंदर वो युवक था तो वो युवक यहाँ से भाग कैसे गया और उस दौरान आखिरकार हुआ क्या था 9 तारीख की रात को। क्योंकि 9 तारीख की रात को पकड़ा गया था, लेकिन परिवार वालों के पास जो है 10 तारीख को फ़ोन जाता है। उसके बाद परिवार पक्ष वाले पहुंचते हैं। लेकिन आपको बता देते हैं ये मामला है लड़की का बताया जा रहा है, लड़के का बताया जा रहा है। लड़की जो है जनरल कास्ट से बिलोंग करती है, लड़का जो है शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है। दोनों का जो है प्रेम प्रसंग चलता है। उसके बाद 9 तारीख को वो घर जो है हिसार से भाग जाते हैं और उसके बाद अब जो है कहीं ना कहीं परिवार वाले ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस कस्टडी के अंदर पुलिस की वजह से ही उस युवक की जान चली गई है। हालांकि पुलिस कस्टडी और ऑनर किलिंग का ये मिला जुला मामला है। पूरा मामला हुआ क्या था ये इनकी ताई जी मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको पहले बता देती हूँ कि जो वो युवक है वो अपने पूरी की पूरी फैमिली के साथ रहता था, ज्वाइंट फैमिली के अंदर रहता था। उसका पालन पोषण भी उसके ताऊ जी ने ही किया है, क्योंकि उसके माता पिता नहीं है। उनकी ताई मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। नीलम, मुझे ये बताइए कि आखिरकार पूरा मामला हुआ क्या था? मैम ऐसे है कि ये 2 तारीख को यहाँ से निकल चल गए थे। ठीक है। और ये 9 तारीख को मिले हैं जी। 9 तारीख को यहाँ पे रात को लेके आए हैं। तो हमारा लड़का यहाँ पे था, लड़की को हमको नहीं पता इन्होंने कहाँ रखा कहाँ नहीं रखा। ठीक है। तो 9 तारीख के पकड़े हुए, रात के पकड़े हुए मैडम 10 तारीख को 11:30 बजे हमको फोन करते हैं ये। ठीक है। उसके बाद में हम सारे परिवार इकट्ठे होके आगे आने के बाद में हम चुपचाप यहाँ पे बैठ गए। अंदर जाने लगे तो न बोले बाहर बैठो, हम बाहर बैठ गए। लड़की वाले सारे अंदर गए हुए थे। हमारे आने के बाद में 1 घंटे के बाद में इस साइड से वो लड़की और उसके घर वाले 3 गाड़ी आई हुई थी, वो लड़की को लेके चले गए। वो चले जाने के बाद में हम इकट्ठा होकर अंदर मैम के रूम में गए, सुषमा मैम के रूम में गए हम। तो उसको बोला कि मैडम जी लड़की तो चली गई है, भाई अब क्या बात हो भाई, क्या 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 गई है? तो मैडम ने ये बात कहा है कि भाई ये तुम्हारे खिलाफ, लड़के के खिलाफ बयान दे के गई है। ठीक है। हाँ जी। तो वो चबले उसको छोड़ दिया। तो मैं बोली मैडम ये बयान क्या दिया अभी हमको बताओ। तो मैडम ने मेरे को धमका ये बोला है कि भाई तेरे को बताएंगे ये बातें। तो मैडम हम घबरा गए, हम चुप हो गए, फिर यहाँ पे बाहर आके बैठ गए। उस टाइम से बैठे उड़े मैडम हम 5 बजे तक इंतजार करते रहे। बीच में 2 बारी 3 बारी अंदर गए। हमारे जाते साथ हमारे सामने उस लड़के को इतना टॉर्चर किया है। सुषमा मैम ने अपने पैर की चप्पल निकाल के, प्लास्टिक का बैत लेके और थप्पड़ मुंह पे, वो लड़का ऐसे कर रहा था तो उसके ऐसे हाथ पकड़ के बोले हाथों को नीचे कर, उसके मुंह और कमर के ऊपर उसको बहुत टॉर्चर किया गया। ठीक है। हाँ जी। तो उसके बाद में 5 बजे तक हम यहाँ पे बैठे रहे। बैठने के बाद में हम बोले अंदर जाके, मैं कहा मैडम जी हमको ये बताओ भाई हम क्या करना भाई क्या नहीं। तो हमको लड़की वालों से खतरा था, देखो सीधी सी बात है मैडम। तो मैं बोले बोले भाई तुम क्या करोगे इसको? मैं कहा मैडम ये यही है। ठीक है। तो नु बोले मैडम आप क्या करोगे? नु बोले मैं इसको अंदर करूंगी। मैं बोली चलो ठीक है कर दो इसको अंदर। तो मैडम ये बात होने के बाद में मैं कहा मैडम आप जाए घर पे। नु बोले जाओ, बोले अब हमारी जिम्मेवारी इसकी। सुषमा मैम ने ये बात बोली है। तो हम सारे इकट्ठे होकर चले गए। उसके बाद में मैडम लड़के को हम यहाँ पे छोड़ गए 5 बजे तक। तो ये बताओ अगर वह मेडिकल वो कैसे पहुंचा इस बात को। और अगर उन्होंने छोड़ भी दिया है तो हमारे पास ना तो कोई कॉल की उन्होंने, ना कोई फोन या कुछ भी, मतलब उन्होंने कोई भी खबर नहीं दी। मुझे ये बताइए ये 9 तारीख का मामला है या 10 तारीख का मामला है? किस चीज का? जब वो घर से यहाँ से सदर थाने से भाग करके अग्रोहा पहुँच गया। 10 तारीख का। 10 तारीख का मामला, यानी कि 9 तारीख को पकड़ा गया था, पूरे दिन यहीं पर था। उसके बाद अगली रात को यहाँ से वो अग्रोहा पहुँच चुका है। 10 तारीख को रात को 1:45 बजे फोन आता हमारे पास। ठीक है। अगर भाई वहाँ पे ऐसे बात है भी तुम्हारा लड़का वहाँ पे एडमिट है। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद में फिर हम सुबह वहाँ गए हैं। जाने के बाद उसकी हालत देखी है तो वो
मरा हुआ पड़ा है। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी उठा ली गई है वहाँ से? नहीं मैम, नहीं उठाई, नहीं उठाएंगे नहीं जब तक सुषमा मैम के साथ और एक मैम और थी उसके साथ, उसके लड़की वालों के घर के लड़के वाले के उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं करी जाएगी, हम बॉडी नहीं उठाएंगे। ठीक है, क्या लेडी पुलिस की तरफ से ही आपका केस जो हैंडल किया जा रहा था? हाँ जी। ठीक है, और जो वो लड़की थी उसके पिताजी क्या करते हैं? वेल्डिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, वेल्डिंग का काम करते हैं। क्या कुछ ऐसा मामला था जनरल कास्ट का या शेड्यूल कास्ट का, दोनों के बीच का, इसी वजह से कहीं आपसी रंजिश हो? जो लड़का लड़की के उसके मैटर में हमको कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, हमको उसकी बात की कोई खबर नहीं थी, इनका कोई चक्कर है, क्या बात है क्या नहीं, हमको इस बात में नहीं पता था। ठीक है, कितने साल से ये चल रहा था, क्या इसके बारे में कोई जानकारी है? बात की कोई जानकारी नहीं, किसी बात की कोई जानकारी नहीं। ठीक है, लड़का क्या काम करता था? ये बस दिहाड़ी मजदूरी मैडम। कितनी साल उम्र थी? 19 साल। 19 साल उम्र थी। ठीक है, जो लड़का है जो अभी मृत हो चुका है, उसके भाई मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित है। अमित है, ठीक है। अमित, मुझे ये बताइए कि आप मेरे ख्याल से हम उम्र ही होंगे उनके, आपकी सेम ही एज लग रही है, तो क्या कभी उन्होंने आपसे इस बारे में जिक्र किया? मेरी इस बारे में उससे शिव से किसी कोई भी मैटर ऐसा कोई भी बात नहीं हुई है। ठीक है, हमारा सिर्फ कहना ये है कि जब मैडम ने ये बोल दिया, मैडम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी जब उसकी ले ली कि हम उसके पुलिस कस्टडी में उसको रखेंगे, ठीक है, तो फिर यहाँ से वो वहाँ तक पहुँचा कैसे? तो अब इसका अगर एक बात देखे जाए तो साफ साफ यही बात है कि भाई ये भी उनसे मिले हुए हैं लड़की वालों से। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या आपको पता है कि लड़की के पक्ष वालों की तरफ से क्या कुछ बयान दिया गया है? नहीं, अभी कुछ पता नहीं है। मैम मम्मी ने पूछा था इनसे, मैडम से, सुषमा मैडम से भी, मैडम ये क्या बयान दे के गए हैं, तो मैडम ने धमकाते हुए बोला कि तुमको बताएंगे क्या। बस यहीं तक बात है। ठीक है, तो अभी पोस्टमार्टम के लिए जो 2 पुलिस वाले आए थे, उन्होंने कहा था कि आज में पोस्टमार्टम करा दीजिए, तो आगे क्या रहने वाला है? क्या आप पोस्टमार्टम करवाने वाले हैं? वो तो अभी देखो, जब तक ये कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक तो पोस्टमार्टम होगा नहीं। और बाकी हमारे वकील साहब बैठे हैं, अरे ये हमारे वकील, आप इनसे बात कर लीजिए। ठीक है, तो वकील से जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि लीगल पक्ष भी जानना ज़रूरी है। मुझे ये बताइए सर, आपकी अभी जो लड़की की तरफ से बयान दिया गया है वो आप लोगों को तो ज़रूर बताया गया होगा पुलिस वालों की तरफ से? पुलिस द्वारा हमारे को कोई आश्वासन नहीं दिया गया। पुलिस द्वारा यह बोला गया है कि लड़का जो शिव कुमार वो मॉडल टाउन में किसी फ्लैट से, किसी घर से ऊपर से गिर के मर गया। ये एसएचओ अनिल ने हमारे को, सभी फैमिली वालों को, सभी को, परिवार को दिखा दे एक बार, सभी परिवार को ये बात बताई गई थी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मॉडल टाउन से गिर गया लेकिन बॉडी अग्रोहा मिली है, ये क्या चक्कर है? ये बताएगी पुलिस क्या चक्कर है। पुलिस की मिली भगत है इस मामले में, और पुलिस सदर थाना में वो लड़का कस्टडी में था, शिव कुमार जो है कस्टडी में था, जिसके चलते कस्टडी में वो मॉडल टाउन कैसे पहुंच गया, यही सवाल जानना चाहते हैं हम। अब इनके खिलाफ संबंधित अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को दरखास्त लिख रहे हैं और दरखास्त हम देंगे। अभी तक पुलिस ने जब वो रुक्का आया था, अग्रवा मेडिकल से आया हो या सिविल हॉस्पिटल से आया हो, अभी तक रुक्के पर कोई FIR दर्ज नहीं की है। अब इस प्रकार से इस संदेश को देखते हुए ये लगता है कि पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन सीधा अगली पार्टी से, विपक्ष पार्टी से मिला हुआ है। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या लड़की पक्ष की तरफ से आप लोगों को कुछ कहा गया है? क्या आपकी उनसे बात हुई है कुछ अभी तक इस मामले के अंदर? देखिए, हम बताना चाहते हैं कि आप जो ये लड़की है, लड़का और लड़की का प्रेम प्रसंग था, दोनों आपस में प्रेमी थे, जिसके चलते लड़का और लड़की घर से चले गए थे। ठीक है, घर वालों के दबाव से लगा लो कुछ भी, ऑनर किलिंग का मामला सामने आ रहा है। क्या पता आज तो लड़के को मार दिया, क्या पता 1-2 दिन, 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन में उस लड़की को ना मार दें। हम ये भी आपसे, प्रशासन से और सरकार से विनम्र, मीडिया के माध्यम से और मीडिया से भी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि उस लड़की का भी बयान लिया जाए, उस लड़की की भी देखरेख की जाए, ताकि उसको भी न्याय मिल सके। क्या पता उस लड़की को भी कल को वो उसके घर वाले मार ना दे। ऑनर किलिंग का मामला दिख रहा है। महिला वकील भी मेरे साथ मौजूद है। मैडम मुझे बताइए कि क्या लग रहा है, कितने प्रतिशत ये ऑनर किलिंग का मामला है? मैडम, जैसे कि हमें सामने ही स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि पुलिस कस्टडी से कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो आरोपी है वो कैसे गायब हो सकता है और कैसे मॉडल टाउन तक पहुंच सकता है बिना किसी आइडेंटिफिकेशन के। जब तक कोई भी व्यक्ति आइडेंटिफाई करके पुलिस कस्टडी में जो होता है उसको नहीं लेकर जाता, तब तक उसे वैसे ही नहीं छोड़ा जाता। किसी न किसी द्वारा उसे आइडेंटिफाई करके फिर भेजा जाता है, उसके घर वालों को भी फ़ोन करके बुलाया जाता है। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना तो किसी भी जिम्मेवार पर्सन को बुलाया गया यहाँ पे,
और ना ही इनके घर वालों को फ़ोन किया गया, ना किसी रिश्तेदार के पास फ़ोन किया गया कि आपके लड़के को हमारी कस्टडी से आप ले जाइए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लड़का 19 साल का है, नाबालिग की श्रेणी के अंदर आता है, तो उसके ऊपर अब क्या एक्शन हो सकता है? मैं बताऊंगा इस मामले में, मैं जवाब दूंगा आपको। देखिए, लड़का 19 साल का है, तो लड़का क्या है कि ये आपका कहने का भाव यही बनता है कि लड़का जो है बालिग नहीं था, 21 साल का बालिग होता है। आजकल क्या है कि आजकल हमारी सुप्रीम कोर्ट में अमेंडमेंट, सुप्रीम कोर्ट के एक अथॉरिटी में बोल रखा है कि लड़का जो है 19 साल का, लड़की 18 साल की पूरी होनी चाहिए, वो लिव एंड रिलेशनशिप में रह सकते हैं। कोई इसमें आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सुप्रीम कोर्ट की, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी गाइडलाइन है ये। इसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, अब वो लीगल जो है नाबालिग था, वो लीगल थे, नाबालिग था, लीगल रिलेशनशिप के अंदर रह रहे थे, लेकिन अगर अब जो उसकी हत्या हुई है, मर्डर हुई है, ऑनर किलिंग है, जो भी मामला आएगा उसके अंदर क्या एक्शन हो सकता है? इसमें जो है सामने दिख रहा है 302 का मामला बनता है। पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई जांच नहीं की है। पुलिस ने इस मामले में पुलिस इस मामले को अनदेखा कर रही है। सिंपल सी बात है, पुलिस मिली भगत है, साजबाज, दूसरी विपक्ष पार्टी से साजबाज है, और पुलिस ने क्या किया है कि पुलिस इस मामले को दबाने का काम कर रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर लड़की के पक्ष की तरफ से इस तरीके के मामले के अंदर अगर कोई कंप्लेंट दर्ज की जाती है, तो क्या लड़का नाबालिग होने के बाद भी उसके ऊपर पुलिस की तरफ से इस केस के अंदर क्या कोई एक्शन लिया जा सकता था अगर वो जिंदा होता? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कोई लड़की घर से गायब हो जाती है, या कोई लड़का हो जाए, पुरुष होती है या महिला होती है, तो उसकी एक FIR दर्ज होती है 346 के तहत, यानी कि गुमशुदा की उनके खिलाफ ऑलरेडी ये एक FIR दर्ज हुई थी। और उस मामले में बताया जा रहा है कि पता नहीं सच्चाई है या झूठ है, बताया जा रहा है कि उस मामले में वो लड़की उस लड़के के खिलाफ में बयान देके गई थी। ठीक है, ये बताया जा रहा है, सुनने में आया है, सूत्रों के अनुसार पता लगा है, लेकिन अभी सच्चाई सामने नहीं आई है। सच्चाई सामने या तो पुलिस प्रशासन कोई हमें डॉक्यूमेंट दिखाए या कोई कागज़ दिखाए भाई उसके खिलाफ में जो है बयान दे के गई थी या नहीं गई थी। जिस समय वो बयान दे के गई थी उस समय से वो लड़का पुलिस कस्टडी में था। सिंपल सी बात है, पुलिस कस्टडी में था, उसको घर पे नहीं ले जाया गया, और ना ही किसी परिजन को, घर वालों को, किसी को बुलाया गया था। किसी को नहीं बुलाया गया भाई। बुला कर लड़का कोई भी हो उसकी जिम्मेवारी पे सौंपा जाता है, सरपंच को, मेंबर को, MC को, नंबरदार को, किसी को सौंपा जाता है। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या पता पुलिस क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, सीधा सीधा जा रहा है, पुलिस पे शक जा रहा है। आप भी देखिए, आप भी सोचिए, सभी भाई हैं जो सोच सकते हैं, सोचने की क्षमता सबके पास है कि ये मामला किस प्रकार से कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये मिला जुला मामला सामने आ रहा है ऑनर किलिंग का और पुलिस कस्टडी का। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आकर उठ खड़ा हुआ है कि 9 तारीख को जब लड़का और लड़की को पकड़ा गया, तो 10 तारीख को वो यहाँ से पुलिस कस्टडी के अंदर से भाग कैसे निकला, या फिर उसको पुलिस की तरफ से ले जाया गया। हालांकि पुलिस की तरफ से बयान दिया गया है कि मॉडल टाउन की छत से उस लड़के ने कूद करके अपनी जान दे दी है, लेकिन उसकी बॉडी अग्रोहा के अंदर पड़ी है। अग्रोहा की सड़क के ऊपर अभी तक उसकी बॉडी जो है वहीं पर है और बरामद की गई है। लेकिन आपको बता देते हैं, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आ खड़ा हुआ है कि आखिरकार ये मामला ऐसा कैसे हुआ कि पुलिस कस्टडी के अंदर से कोई व्यक्ति जो है, जब पुलिस की अनुमति नहीं थी, बिना घर वालों की परमिशन के, कैसे वो लड़का जा करके अग्रोहा पहुंच गया। हालांकि आपकी क्या राय है इसके अंदर, ये मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी 24 चैनल हिसार।